हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड। दोस्तों आज तक हम सुनते हुए आ रहे हैं कि इंट्रावेनस फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि कितने टाइप के इंट्रावेनस फ्लूइड होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा एनएस यानी नॉर्मल सलाइन होता है। नंबर 2 पे देखते हैं डीएनएस यानी डिस्ट्रोयड नॉर्मल सलाइन होता है। नंबर 3 पे देखते हैं D5, D10, D25 सोल्यूशन होता है। फिर नंबर 4 पे देखते हैं आरएल रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन होता है। फिर नंबर 5 पे देखते हैं मेनिटाल सोल्यूशन। तो दोस्तों एक एक करके हम देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में और इसमें क्या क्या शामिल रहता है, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं नॉर्मल सलाइन यानी एनएस के बारे में। तो इसमें कंपोजिशन की बात की जाए तो 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इन 100 ml सोल्यूशन। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml वाटर में 0.9% क्या है, इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है। फिर दोस्तों देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसके यूज़ के बारे में बात करें तो डिहाइड्रेशन में देते हैं यानी लॉस ऑफ वाटर। जब वाटर का लॉस हो जाता है, जब किसी को लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, तब NS का प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। दोस्तों क्या होता है जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उस कंडीशन में NS का प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं यूज फॉर वुंड वॉशिंग, और दोस्तों वुंड यानी घाव को धुलने में भी मदद मिलती है। फिर दोस्तों देख लेते हैं यूज टू गिव इंजेक्शन, और इसको क्या करते हैं इंजेक्शन फॉर्म में यानी इंजेक्शन को घोलने में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों हम। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं डोज के बारे में। तो जो NS का डोज होता है 3 से 4 बोतल इन 24 आवर्स यानी 24 घंटे में 3 से 4 बोतल हम दे सकते हैं। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं नोट के बारे में, यानी नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट, यानी दोस्तों ये हाइपरटेंशन पेशेंट को नहीं देते हैं क्योंकि इसमें नमक यानी सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या कहता है, मतलब लो ब्लड प्रेशर को हाई करता है। तो जब किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें नमक दे देंगे तो दोस्तों और बढ़ जाएगा उसका ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों उस कंडीशन में इसको नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं DNS यानी डिस्ट्रोयड नॉर्मल सलाइन। फिर दोस्तों देख लेते हैं इसमें कंपोजिशन यानी इसमें क्या क्या शामिल रहता है। तो दोस्तों कंटेन 0.9% NaCl एंड 5 ग्राम डिस्ट्रोज इन 100 ml सोल्यूशन। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml वाटर में 5 ग्राम डिस्ट्रोज शामिल है और 0.9% सोडियम क्लोराइड शामिल है। ठीक है दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका यूज डिहाइड्रेशन में करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। दोस्तों इसका यूज हम कब करते हैं, जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें खून या ब्लड का जो लॉस होता है उसमें भी देते हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया में देते हैं। ये दोस्तों क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में ये ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। ठीक है। फिर दोस्तों देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यूज इन इंसुलिन शॉक। तो दोस्तों इसका यूज जो होता है इंसुलिन शॉक में भी देते हैं। दोस्तों क्या होता है, कभी भी कोई मरीज होता है इंसुलिन इंजेक्शन ले लेता है और खाना भूल जाता है, तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, उसी को कहते हैं इंसुलिन शॉक कहते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों देख लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो मैक्सिमम 3 से 4 बोतल इन 24 आवर्स, यानी मैक्सिमम इसका जो डोज होता है 3 से 4 बोतल 24 घंटे में दे सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं डेक्सट्रोज के बारे में। इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इट इज़ मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है और नॉर्मल सलाइन होता है। ठीक है, यानी NS होता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं डेक्सट्रोज। तो D5 होता है, D5% होता है, जिसमें 5 ग्राम पर 100 ml में पाया जाता है। फिर D10 होता है, D10 क्या होता है, 10 ग्राम पर 100 ml में पाया जाता है। फिर D25 देख लेते हैं। D25 जो होता है, वो D25 जो होता है 100 ml में 25 ग्राम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो D25 होता है, D25 उन पेशेंटों को देते हैं जो ऑन बेड होते हैं, बहुत दिनों से कुछ खाए पिए नहीं होते हैं, उन कंडीशन में देते हैं दोस्तों। इसका बहुत ही रेयर कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसके यूज़ के बारे में बात की जाए तो डिहाइड्रेशन में देते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस।
दोस्तों क्या होता है जब किसी पेशेंट का क्या एक्सीडेंट होता है तो उसमें ब्लड और फ्लूइड लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं यूज इन इंसुलिन शॉक में भी करते हैं दोस्तों। पीछे हम बता चुके हैं इंसुलिन शॉक क्या होता है, उसमें भी देते हैं। इन वीकनेस, और जब किसी पेशेंट को बहुत वीकनेस होती है उस कंडीशन में भी देते हैं। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके डोज के बारे में। तो मैक्सिमम डोज होता है इसका 3 से 4 बोतल इन 24 आवर्स, यानी 3 से 4 बोतल 24 घंटे में देते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आरएल के बारे में कि आरएल क्या होता है। रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन, आल्सो नोन एज सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन एंड हर्ट्जमैन सोल्यूशन। तो जो आरएल होता है इस नाम से भी हम जानते हैं। फिर देख लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि इसमें क्या क्या शामिल रहता है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर। दोस्तों हमारे जो आरएल में ये चीज़ें पाई जाती हैं। फिर देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। डिहाइड्रेशन में इसका उपयोग करते हैं। टू रिकवर बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड लॉस, इसमें भी करते हैं। यूज इन लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन में इसका उपयोग करते हैं। फिर जिन लोगों में या जिन पेशेंटों में न्यूट्रिशन की कमी होती है उस कंडीशन में भी देते हैं। फिर देख लेते हैं इसकी यूज़ के बारे में, इसकी डोज के बारे में। तो 1 से 2 बोतल इन 24 आवर्स, यानी 1 से 2 बोतल 24 घंटे में हम दे सकते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं मिनिटाल सोल्यूशन के बारे में कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें, ईच 100 ml सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम मिनिटॉल, यानी 100 ml वाटर में 20 ग्राम मिनिटॉल पाया जाता है। फिर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज इन ओलिगोरिया यानी लो यूरिन प्रोडक्शन में करते हैं। फिर दूसरा देख लेते हैं यूज इन ओडिमा, swelling that caused by fluid trapped in your body tissue। जब बॉडी में कहीं भी किसी पार्ट में भी फ्लूइड जम जाता है उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों जो मिनिटाल सोल्यूशन होता है हमारा डायरेटिक होता है, हमारी यूरिन सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।